हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। और हमारा प्यारा सा सेशन आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला लेक्चर 100% आपने देखा होगा। बेटा आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे साहब की क्या भूमिका थी, फैराडे साहब का क्या एक्सपेरिमेंट था और उनके लॉ का कहीं ना कहीं बेसिस आज स्टार्ट कर दूंगा। मतलब मेनली आज का सेशन हमारा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है। In this topic, in this lecture, we will read in depth level deep concept of electromagnetic induction, Faraday's experiment। बहुत ही जबरदस्त बेटा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मतलब इस तरीके में आप इस अंदाज में नहीं सोचे होंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ाते समय मैंने बताया था कि फैराडे साहब की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, तो फैराडे से ही इनकी भूमिका को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को प्रोड्यूस करने में किसका सबसे बड़ा योगदान था भैया? फैराडे चाचा का। किसका भैया? फैराडे, माइकल फैराडे, इनका पूरा नाम था माइकल फैराडे। ठीक है। फैराडे साहब ने कहा कि सुनो ऑस्टर्ड, यहाँ आओ, ऑस्टर्ड यहाँ आओ। तुम कहते हो कि जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो ड्यू टू करंट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड अ वायर, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड अ वायर। ऑस्टर्ड यहाँ आओ, तुमने ये कहा कि जो करंट कैरिंग वायर होती है, करंट कैरिंग कॉयल होती है, जब करंट पास करता है किसी वायर से तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो जाती है, ये तुमने बताया। तो एक बात का जवाब देना, क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट को प्रोड्यूस कर सकती है? फैराडे साहब ने यही क्वेश्चन किया कि करंट मेक्स मैग्नेटिक फील्ड, करंट प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड। ये बोला है ऑस्टर्ड चाचा ने। किसने भैया? ऑस्टर्ड ने। तो फैराडे ने क्वेश्चन किया कि क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट को प्रोड्यूस करेगा? रिवर्स। इनकी थिंकिंग रिवर्स थी। फैराडे साहब ने रिवर्स सोचा कि क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट को प्रोड्यूस करेगा, और ये सच्चाई भी है, हाँ करता है। तो उसी कंसेप्ट का नाम है इंड्यूस्ड करंट के बारे में इस चैप्टर में हम लोग रीड करते हैं। तो इसके पीछे क्या था इनका बेसिक एक्सपेरिमेंट, फैराडेज एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, फिर इनके लॉ को समझेंगे। क्योंकि आज का हमारा टारगेट है, ऑलरेडी पिछले क्लासेस में हमने बेसिक क्लियर कर लिया था, बस टॉपिक को लिंक कर रहा था। अगेन आज के क्लास में सिर्फ यही समझेंगे कि फैराडे ने क्या देखा था और क्या रिजल्ट निकाला था अपने एक्सपेरिमेंट से, द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आइए चलिए, आपके सामने ये प्यारा सा मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूं जो कि आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। ये मैं एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं आपके सामने व्हाइट स्क्रीन पर, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ये एज्यूम कर लो, चाहे क्रॉस ले लो चाहे डॉट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान से देखना, सुन के मजा आ जाएगा। और पूरा कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी छूना भी मत, पहले बोल दे रहा हूं, एनसीईआरटी मत छूना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। ठीक, एनसीईआरटी नहीं छूना है। चलो, ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड से मैंने भर दिया, अपने डिजिटल बोर्ड को मैग्नेटिक फील्ड से भर दिया। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनसाइड अ व्हाइट बोर्ड, इनसाइड अ डिजिटल बोर्ड जो कह लो। ठीक है। अब इनका एक्सपेरिमेंट सुनो। इन्होंने एक सर्कुलर कॉइल लिया, आ जाओ बेटा, इन्होंने एक सर्कुलर कॉइल लिया, ये है तुम्हारी सर्कुलर कॉइल। ठीक है। इन्होंने एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल लिया, बिल्कुल अच्छा सा एक टर्न है। ठीक, तो इन्होंने देखा कि जब इस कॉइल को आगे के तरफ मूव करते हैं v वेलोसिटी से, और या फिर पीछे के तरफ मूव करते हैं फ्रॉम वेलोसिटी v। ध्यान से सुनना, पहला एक्सपेरिमेंट बेसिक समझना
एक सर्कुलर कॉइल इन्होंने रख दिया इस फील्ड में और इस कॉइल को आगे पीछे करने लगे, आगे पीछे आगे पीछे, ठीक। और सेम एज इट इज ऊपर नीचे, नीचे ले जाओ या फिर ऊपर ले जाओ, दोनों तरफ। मतलब इस पूरे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस करंट कैरिंग कॉइल को, जो कि वायर से लपेटा हुआ एक टर्न कॉइल है, इसको आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी ले जाओ तो इसमें कोई करंट नहीं देखने को मिला। देयर इज नो करंट फॉर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, देयर इज नो करंट, नो इंड्यूस्ड करंट, मतलब डेविएशन इन गैल्वेनोमीटर नहीं दिखाई दिया इसमें। हाँ, एक पॉइंट और ऐड कर लेना, इस लूप में एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, इस लूप में एक गैल्वेनोमीटर, मतलब जो जो कॉइल लेंगे इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर क्या लगा है भैया? गैल्वेनोमीटर। जितना भी हम कॉइल लेंगे इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो एज्यूम कर लो कि इसमें एक गैल्वेनोमीटर है। मैं लिख दे रहा हूं अच्छे से, मैं कोशिश कर रहा हूं, लिख दे रहा हूं, एक गैल्वेनोमीटर है, ये देखिए गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो नो डेविएशन इन गैल्वेनोमीटर हमें दिखता है। अब दूसरा केस सुनो, दूसरा केस, इसी सर्कुलर कॉइल को हमने अबाउट अ एक्सिस घुमा दिया, अबाउट द एक्सिस, कैसे? ऐसे, ये देखो ऐसे, इसको हमने ऐसे घुमाया कुछ इस तरीके से। मान लो ये सर्कुलर कॉइल है, सपोज कर लो ये सर्कुलर कॉइल है, कैसा भी कॉइल ले लो, रेक्टेंगुलर ले लो, स्क्वायर ले लो, ये कॉइल है। तो इसको ऐसे रोटेट किया हमने, देखो ऐसे ऐसे, अबाउट दिस एक्सिस, ध्यान देना, अबाउट दिस एक्सिस, ऐसे ऐसे, देख पा रहे हो? ऐसे रोटेट करना है आपको, ये ऐसे, ये कॉइल किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करे? अबाउट दिस एक्सिस। तो यहां पर डेविएशन मिल गया, यहां पर डेविएशन मिल गया, मार्क कर दे रहे, यहां पे एक अजूबा करंट मिल गया, करंट आई मिल गया, यहां पे करंट नहीं मिला, यहां करंट मिल गया। अब एक बार और देखो, एक और कॉइल लेते हैं और इस कॉइल को हमने ऐसे घुमाया, अबाउट अ रेडियस, रेडियस इसके अबाउट ऐसे ऐसे, देखो कैसे घुमाना, इसको पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाना, ऐसे ऐसे, इसका कोना पकड़ लो, ऐसे ऐसे घुमाना, ये ऐसे, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं इसको एक बार रोटेट कराने की, रुकिए मैं ट्राई करता हूं इसको एक बार रोटेट कराने की। चलिए देखिए, देखो ऐसे, मतलब इसको ऐसे घुमा रहा हूं अबाउट द एक्सिस, ये देखो, देख पा रहे हो? मतलब ये कुल मिला के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम इसको रोटेट करा है, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरीके से, थोड़ा फील कर लीजिएगा, थोड़ा फील कर लीजिएगा, ये आपको दिख रहा होगा बिल्कुल स्क्रीन पे अच्छे से। तो ये हमने रोटेट कराया इसको, कैसे? अबाउट इट्स रेडियस, रेडियस के अबाउट, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे, इसके रेडियस के अबाउट पकड़ करके इसको ऐसे ऐसे हमने घुमाया। तो देयर इज नो करंट, यहां पर भी नो करंट मिला, I इज इक्वल टू 0, नहीं मिला, यहां पे नहीं मिला, ठीक। फिर इन्होंने क्या किया, गुस्से में इस छल्ले को बाहर फेंक दिया, इस गुस्से में इस छल्ले को इन्होंने बाहर फेंक दिया, बाहर देखो। तो जब ये कॉइल बाहर की तरफ फेंका गया तो देखो होगा क्या, पहले थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकला, फिर और हिस्सा बाहर निकला, और फिर मैक्सिमम हिस्सा बाहर निकल गया। तीनों के डायग्राम को देखो, तीनों के डायग्राम को देखो, जैसे हुआ क्या कि यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा और कम हो गया, और यहाँ पे एकदम ही कम हो गया। तो जब इस कॉइल को धीरे धीरे बाहर की तरफ ले जाते हैं, बाहर की तरफ, तो तीन केसेस आप बस फील करो, केवल तीन केसेस फील करो कि इसमें थोड़ा सा हिस्सा बाहर है, थोड़ा सा, केवल इतना, ये थोड़ा सा हिस्सा बाहर है, ये वाला, ये वाला थोड़ा हिस्सा बाहर है, थोड़ा हिस्सा बाहर है। फिर यहां पे देखो आधा हिस्सा बाहर हो गया, आधा, और फिर यहां पे देखो लगभग 3/4 बाहर है। तो इस तीनों केसेस में, इन तीनों केसेस में इनको सडनली इंड्यूस्ड करंट दिखाई दिया, इस एक्सपेरिमेंट में भी इंड्यूस्ड करंट इनको दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो इस केसेस में भी इनको करंट मिला,
अब और एक अभी 2-3 केसेस अभी और है, बस सुनते जाओ, अच्छे सुनते जाओ और नोट करते जाना, ये एक्सपेरिमेंट है। एक बार कॉइल को आगे पीछे नो करंट, ऊपर नीचे नो करंट, फिर इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करा दिया, ऐसे, मेरा हाथ देखो ये ऐसे, तो यहां मिल गया, देखो दूसरा लिखा है मिल गया, यहां पर मिला है। फिर तीसरा है रेडियस के अबाउट नहीं मिला, रेडियस के अबाउट ऐसे चक्कर घिरनी टाइप, ऐसे इन्होंने रोटेट करा, ऐसे नहीं मिला। और फिर गुस्सा के कॉइल से फेंक दिए बाहर की तरफ, कहा वह परेशान हो गए, हम नहीं करेंगे एक्सपेरिमेंट, उठा के फेंक दिए कॉइल, नचा के फेंक दिए ऐसे डिजाइन में ये। तो जब ये कॉइल बाहर आएगी तो कुछ ये थीम बनेगा, तो यहाँ पे करंट मिल गया, फिर ये खुश हो गए, कहे अरे ये मिल गया। अब ये और क्या कर सकते थे, ध्यान से देखना, और क्या कर सकते थे, ध्यान से देखना, और क्या कर सकते थे। इन्होंने ये एक कॉइल, वही सेम कॉइल जो हर जगह ले रहा हूं, सेम कॉइल है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया। अब की बार न शेप को छेड़ा, न साइज को छेड़ा, न आगे पीछे किया, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस को बदल दिया। मैग्नेटिक फील्ड का जो अमाउंट है बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट है, इसको बढ़ाया और इसको घटाया, दोनों काम। मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया, मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज किया, तो यहां पर भी इंड्यूस्ड करंट दिखा, कोई करंट यहां पे दिखाई दिया, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, इसमें कुछ ना कुछ करंट दिखाई दिया। तो फिर इनको अजूबा लगा, कहे अरे ये क्या, कॉइल का न मैंने आगे किया, न पीछे किया, न ऊपर किया, न नीचे किया, केवल मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बदल दिया तो करंट मिल गया, अरे ये क्या हुआ। तो फिर इनको अच्छा लगा, एक काम और इन्होंने किया, इस कॉइल की रेडियस कंटिन्यूअसली इन्होंने बढ़ा दिया कंटिन्यूअसली, रेडियस आर। ये जो कॉइल की रेडियस भी तो इनके हाथ में था भाई, कॉइल छोटा बड़ा और बड़ा और बड़ा आपके हाथ में है। तो इन्होंने कंटिन्यूअसली एक छोटी कॉइल लिया, फिर और बड़ी कॉइल लिया, फिर और बड़ी कॉइल लिया, फिर और बड़ी कॉइल लिया। तो कंसिस्टेंसी वाइज इन्होंने रेडियस इंक्रीज किया। यहाँ पे क्या बढ़ रहा है बेटा, रेडियस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, ये देखो ये ऑर्डर। तो यहां पर भी इनको करंट दिखाई दिया, यहां पर भी करंट दिखाई दिया, इस केसेस में भी इनको करंट दिखाई दिया, दोबारा खुश हो गए। तो अब इनके एक्सपेरिमेंट से क्या निष्कर्ष निकलता है, चलिए देखिए, अब देखना, मैग्नेटिक फील्ड बी को इंक्रीज किया इन्होंने एंड मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज किया, तो करंट इनको मिला, इंड्यूस्ड करंट इनको मिला, ठीक, यहां पे मिला है, ठीक है। इसके बाद रेडियस को इन्होंने इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, रेडियस, तो रेडियस किससे कोरिलेट होता है, एरिया से, भाई पाई आर स्क्वायर याद करो, पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया से कोरिलेट होगा, मतलब बी बदला तो करंट मिला और रेडियस बदली तो करंट मिला, मतलब यहां पर भी इनको इंड्यूस्ड करंट मिला। और जब अबाउट द एक्सिस इसको रोटेट करा रहे थे, अबाउट द एक्सिस याद करो, बताए थे ना अबाउट द एक्सिस, तो यहां पे कंटिन्यूअसली थीटा बदल रहा था, कंटिन्यूअसली थीटा चेंज हो रहा था, क्योंकि कॉइल रोटेट हो रही ना, कॉइल रोटेट ऐसे, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा था, ऐसे कॉइल रोटेट हो रहा था, तो थीटा के चेंज होने के वजह से दोबारा यहां पे इंड्यूस्ड करंट मिला, और थीटा का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल लगातार बदल रहा है। आगे आपको मैंने पढ़ाया था प्रीवियस क्लासेस में कि जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। भाई अगर ये कॉइल है तो एरिया वेक्टर यूं होगा सरफेस के, तो ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। एरिया वेक्टर आपके अबाउट दिस एक्सिस रोटेशन, व्हेन वी रोटेट द कॉइल अबाउट दिस एक्सिस कंटिन्यूअसली थीटा चेंज, इट मींस एरिया वेक्टर चेंज, एंड एरिया वेक्टर चेंज सो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी इनको मिला, और जब कॉइल को गुस्सा में फेंक दिए, याद करो जब इन्होंने कॉइल को गुस्सा में फेंका, आइए आपको छोटे से डायग्राम बना के दिखा देते हैं, क्योंकि भाई पढ़ाना तो पूरा है, अच्छे से पढ़ाना है, मन से पढ़ाऊंगा पूरा कॉन्सेप्ट।
तो जब इसको इन्होंने गुस्सा में कॉइल बाहर फेंका तो पहले थोड़ा सा हिस्सा बाहर गया, फिर आधा हिस्सा बाहर गया, फिर पूरा हिस्सा बाहर चला गया। तो इस केस में भी इनको इंड्यूस्ड करंट मिला। तो यहां से एक रिलेशन बनता है, जैसा कि हम जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब सुनना, जैसा कि हम जानते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाई का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा, और बी ए कॉस थीटा के इस लाइन से, बी ए कॉस थीटा के इस लाइन से बी का बदलना, एरिया का बदलना मतलब रेडियस पाई आर स्क्वायर, रेडियस का बदलना, मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना घटना, और कॉस थीटा कॉइल का रोटेशन, कॉइल का रोटेशन। तो इन दिस फॉर्मेट मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। दिस इज द एक्सटर्नल कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ इंडक्शन ऑफ, दिस इज द फाइनल कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, अब कुछ और एक्सपेरिमेंट देखो, और एक्सपेरिमेंट देखो। आओ देखो, एक मैग्नेट लेते हैं, नॉर्थ और साउथ मैग्नेट। पहला एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। एक मैग्नेट लेते हैं और इसके बगल में ये कॉइल रखा है इन्होंने, कॉइल जो कि गैल्वेनोमीटर से लिंक है, गैल्वेनोमीटर से लिंक है, एक कॉइल है गैल्वेनोमीटर से लिंक है। तो जब ये कॉइल पास जाती है, जब ये कॉइल दूर आती है, ध्यान से समझना, मैग्नेट यहां पे मूव कर रहा है, यहां पे मैग्नेट मूव कर रहा है, मैग्नेट मूव कर रहा है, और ये कॉइल जो है इन रेस्ट, कॉइल इन रेस्ट, ये रुका हुआ है। तो जब मैग्नेट आगे ले गए, पीछे ले गए, आगे ले गए, पीछे ले गए, तो यहां पर इंड्यूस्ड करंट मिलता है, इंड्यूस्ड करंट मिलती है, इंड्यूस्ड करंट यहां पे हमें मिला, इंड्यूस्ड करंट हमें देखने को मिला। अब क्यों मिला, तो रीजन समझो, कॉज समझो। जब मैग्नेट को तुम पास ले आ रहे हो, दूर ले जा रहे हो, तो पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदल रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब तुम पास ले आओगे तो बढ़ता जाएगा, जाहिर सी बात है। एक कॉइल है ऐसे, देखो समझाता हूं, सामने ऐसे कॉइल है, ये मैग्नेट है, जब पास जाएगा, पास जाएगा, पास जाएगा, पास जाएगा, तो फील्ड लाइंस बढ़ेगी ना, फिर दूर आएगा, दूर आएगा, दूर आएगा, दूर आएगा, तो फील्ड लाइंस घटेगी ना। तो कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, इसका मतलब फ्लक्स बदल रहा है, और कहीं ना कहीं इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये इनका पहला एक्सपेरिमेंट था। फिर इसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखो। यहां पे मैग्नेट मूव कर रहा था कॉइल रेस्ट पे, अब मैग्नेट रेस्ट पे हो जाएगा। अब हमने मैग्नेट को रेस्ट कर दिया, और अब की कॉइल मूव करेगी, अब की कॉइल मूव करेगा भाई, ठीक। तो हम बोलेंगे मैग्नेट इन रेस्ट, मैग्नेट इन रेस्ट, और हियर कॉइल मूव्स, कॉइल मूव्स। तो कैसे मूव करेगा, चलो देखो, एक बार कॉइल ऐसे जाएगा फ्रॉम वेलोसिटी v, एक बार कॉइल ऐसे जाएगा फ्रॉम वेलोसिटी v, सेम वही सेम प्रोसीजर। कॉइल ऐसे पास आया, कॉइल ऐसे दूर गया, तो फिर यहां पे इंड्यूस्ड करंट मिला, फिर यहां पे इंड्यूस्ड करंट मिला। तो यहां पे भी क्या हुआ, अगेन क्या हुआ भाई, जाहिर सी बात है, अगर मैग्नेट रुका हुआ है, ध्यान से देखो बेटा, मैग्नेट रुका हुआ है, ये मैग्नेट है, आपके सामने फील करवाता हूं, ये मैग्नेट है, ठीक, मान लो ये पेन है हमारा, मार्कर है, ये मैग्नेट रुका हुआ है, और कॉइल आगे गया, पीछे गया, आगे गया, पीछे गया, आगे गया, पीछे गया, टुवर्ड्स द मैग्नेट, अवे फ्रॉम द मैग्नेट, टुवर्ड्स द मैग्नेट, अवे फ्रॉम द मैग्नेट। तो जब कॉइल पास आ रहा है, दूर आ रहा है, पास आ रहा है, दूर आ रहा है, तो आप देख पा रहे हो कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर तो बदल रही है, कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगेन चेंज। तो ये कॉइल से जो हो करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, ये कॉइल से हो करके ये अगेन चेंज हो रहा है। तो यहां पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है।
तो यहां पर भी हमें मिल गया, क्या मिल गया? इंड्यूस्ड करंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। अब इन्होंने कहा कि ना कॉइल चलेगी, ध्यान से देखना, थर्ड एक्सपेरिमेंट, ना कॉइल चलेगा और ना मैग्नेट चलेगा, दोनों के दोनों कोई नहीं चलेगा, दोनों, बोथ आर इन रेस्ट पोजीशन, both are not moving, velocity is equal to 0 and velocity is equal to 0, both are in rest, both are in rest। तो जब दोनों के दोनों रेस्ट पे हैं तो नो करंट, यहां पे करंट नहीं मिला, यहां पे करंट नहीं मिला, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट देखो, अभी खत्म नहीं हुआ है, और अब लास्ट एक्सपेरिमेंट जो बिल्कुल लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं बचा बेटा, कुछ भी नहीं बचा, लास्ट एक्सपेरिमेंट। इन्होंने कहा कि एक कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं, ध्यान देना, एक कॉइल को इन्होंने बैटरी से जोड़ा, एक कॉइल को इन्होंने बैटरी से जोड़ा, बैटरी से, ईएमएफ से, पोटेंशियल से, जो कह लो, बैटरी से जोड़ा, ईएमएफ से जोड़ा, या फिर करंट से लिंक किया, करंट, ठीक है, जो भी कह लो। एक कॉइल में करंट है, एक कॉइल में करंट आई है, देखो करंट आई, ये करंट आई है, करंट आई, और इसके बगल में दूसरा कॉइल रखा, ये दूसरा कॉइल जो कि गैल्वेनोमीटर से लिंक है, ये गैल्वेनोमीटर से लिंक है। तो अब इन्होंने क्या किया, अब क्या किया बेटा, ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, सेम केसेस जो पिछला पढ़े वो सेम, ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, और ये मोशन कर रहा है, ये मोशन कर रहा है फ्रॉम वेलोसिटी v एंड फ्रॉम वेलोसिटी v। ये जो करंट कैरिंग कॉइल है, ये जो मेन करंट कैरिंग कॉइल है, ये एक बार आगे जा रहा है, एक बार पीछे आ रहा है, एक बार आगे जा रहा है, एक बार पीछे आ रहा है, बोथ आर मूविंग, ये दोनों केसेस, अवे फ्रॉम द कॉइल टूवर्ड्स फ्रॉम द कॉइल, अवे फ्रॉम द कॉइल टूवर्ड्स फ्रॉम द कॉइल। तो आप बचपन में पढ़े हैं बेटा, आप बचपन में पढ़े हैं, क्लास 10th का कॉन्सेप्ट, क्लास 10th का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग कॉइल आर इक्विवेलेंट टू अ बार मैग्नेट। आपने बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ा है, करंट कॉइल, सॉरी करंट कैरिंग, वेट, करंट कैरिंग कॉइल ओ आर सोलेनॉइड, करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड बोथ आर इक्विवेलेंट टू एज अ बार मैग्नेट, एज अ बार मैग्नेट। बेटा बचपन का क्लास 10th का कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे चिपका दिया, क्लास 10th में पढ़ाया गया है हमें, जो काम बार मैग्नेट करता है, जो काम बार मैग्नेट करता है, वही काम सेम एज इट इज हमारा सोलेनॉइड करता है, सोलेनॉइड। तो ये जो कॉइल है, ये दिस इज जस्ट लाइक बिहेव एज मैग्नेट, है कॉइल बट इट बिहेव लाइक एज मैग्नेट। तो समझ गए होगे, यहां पर भी इंड्यूस्ड करंट हमें मिला, दिखाई दिया, हमें यहां पे इंड्यूस्ड करंट दिखाई दिया। और बेटा इतने एक्सपेरिमेंट से, जो मैं इतना देर से एक्सपेरिमेंट चिल्ला रहा हूं, इन सभी एक्सपेरिमेंट से बस एक बात क्लियर हुआ, जो कि दुनिया के सामने इन्होंने निष्कर्ष दिया, जिसको हम लोग आज फैराडे लॉ के नाम से जानते हैं, फैराडे लॉ। फैराडे लॉ का रिजल्ट ये था, अब रिजल्ट लिख दे ताकि हमारा क्लास का कॉन्सेप्ट आज का समाप्त। इनका रिजल्ट ये था कि मैग्नेटिक फील्ड चाहे बदले, चाहे करंट बदले, ध्यान समझना, मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट अपना ऐड कर रहा हूं, करंट बदले, चाहे एरिया बदले, चाहे रेडियस बदले, रेडियस, ठीक है, और चाहे एरिया वेक्टर बदले, सारे कॉन्सेप्ट को मैं ऐड कर रहा हूं बेटा, एरिया वेक्टर बिल्कुल फील कर लोगे, मैग्नेटिक फील्ड बदले, करंट बदले, एरिया बदले, रेडियस बदले, एरिया वेक्टर बदले, और या फिर टोटल काउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बदले, टोटल काउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कुछ भी बदले, ये कुछ भी बदले, चाहे ये बदले, चाहे टोटल काउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदले, इन दिस केसेस
always produces EMF and this EMF create induced current. This EMF create induced current, क्योंकि विदाउट पोटेंशियल तो करंट फ्लो ही नहीं कर सकता है, विदाउट EMF तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे हमारा ये निष्कर्ष निकला, फैराडे साहब के इतने मेहनत का, फैराडे साहब के मेहनत का ये रिजल्ट निकला, फैराडे साहब के मेहनत का ये रिजल्ट निकला कि अगर कहीं पर भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, इनके मेहनत से ये निष्कर्ष निकला कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स के चेंज करने से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको नाम हम देते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। जाहिर सी बात है इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे क्रिएट होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। और बेटा इसी डेफिनेशन को तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, इसी डेफिनेशन को तो हम पढ़ते हैं, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चेंज इन फ्लक्स व्हेन प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज के सेशन में हमने सिर्फ और सिर्फ ये जाना कि फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था और इनसे रिजल्ट क्या निकला। नेक्स्ट क्लास पे डायरेक्टली हम बात करेंगे क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की रियल डेफिनेशन, और फिर हम लोग बात करेंगे फैराडेज बोथ लॉ। ये होगा हमारा नेक्स्ट टारगेट। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले सेशन पर।